क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। आज क्लास 11 फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में आपका होगा इस टॉपिक से इंट्रोडक्शन और हम आपको सिखाएंगे डायमेंशंस। फिर हम लोग ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालेंगे, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप खुद से प्रिपेयर करते हो। फिर भी कोई बच्चा चाहे तो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalagbpande.com पर जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकता है, जो कि मैं थोड़ी देर बाद वहां पे अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज के लेक्चर के एंड में आपको वेबसाइट पे जाना है और एक डीपीपी डाउनलोड करनी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। वहां पे मैं डाल दूंगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। उसमें 10-12 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं लेक्चर खत्म होने के बाद। तैयार हैं आप? यस, माय नेम इज अलग पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर। शुरू करेंगे कहानी से, बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं रिचर्ड फीमैन। सुनो सुनो कहानी सुनो, भूल जाओ सब, बहुत मजा आएगा। इन्होंने कहा कि मान लो हमारे पास चेस बोर्ड हो। चेस बोर्ड सबने देख रखा है, चेस बोर्ड में 8x8 का डायमेंशन होता है ना। तो मान लेना 8x8 है, ठीक है, जितने भी बन जाए 8x8 मान लेना, ठीक है। यहाँ पे गोटियां रखी हैं, यहाँ पे क्या होता है पॉन, हिंदी में क्या बोलते हैं प्यादे। यहाँ पे प्यादे रखे हैं, क्या होता है साइड में हाथी रखा होता है, ऊंट घोड़ा है ना, और बकरी सब जो भी है वो सब रखा है, ठीक है। हाँ। अच्छा, गेम को खेल रहे हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर। पहली है सुषमा और दूसरी है पुष्पा। चूज योर साइड, किसकी तरफ हो तुम, सुषमा और पुष्पा। पर हमें इनको ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बबीता। और यहां पे बैठी हैं बबीता की मम्मी, जो कि गुस्सा है, बेटी पढ़ाई नहीं कर रही, लॉकडाउन में चेस देख रही। इनके पास एक फोन है और बबीता के पास भी एक फोन है। अच्छा, ये चेस बोर्ड है, ठीक है, 8x8 का, समझ लेना। बबीता को गेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है। सुषमा पुष्पा गेम खेलना शुरू की है। सुषमा ने इस पॉन को या प्यादे को एक कदम आगे चलाया। बबीता ने देखा, अच्छा मतलब एक गोटी एक कदम आगे चलती है। मम्मी को फोन किया कि मम्मी एक गोटी एक कदम आगे चलती है, सीधा सीधा। इन्होंने भी एक कदम आगे चला। इन्होंने कहा हाँ ठीक है मम्मी, बात सही है। मम्मी ने कहा ठीक है, एक लॉ हमें समझ में आया। फिर क्या हुआ कि सुषमा ने उठा के अपना ऊंट चला दिया और ऊंट चला 1 2 3। इसने कहा ये क्या हो रहा है भैया? मम्मी को फोन किया, मम्मी इसमें एक ऊंट भी है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, ये भी मान लेते हैं। फिर क्या हुआ, पुष्पा ने उठा के अपना घोड़ा चल दिया, 1 2 2.5 1 2 2.5। इन्होंने कहा अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी चल सकता है। मम्मी फोन किया, मम्मी एक घोड़ा है। घोड़ा क्या है, जो हॉर्स हैं वो 1 2 एंड हाफ चलते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। मम्मी ने कहा चलो ठीक है। धीमे धीमे करके बबीता ने पूरा गेम ऑब्जर्व किया और हर गोटी की चाल देख ली कि रानी को देखा हो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कितना चल रही है, राजा एक एक कदम कहीं चल रहा है, हाथी सीधा सीधा चल रहा है, जो भी नियम थे। धीमे धीमे बबीता समझ गई और फोन करके मम्मी को समझा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सडनली क्या हुआ कि पुष्पा का जो ये पॉन है, जो प्यादा है, वो यहाँ पहुंचा और बबीता करे पुष्पा का यहाँ पहुंचा और सुषमा का पॉन यहाँ पहुंचा, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा मार सकते हैं, काट दिया। काटता टेढ़ा टेढ़ा है प्यादा। बबीता ने कहा ये क्या हुआ, ये तो टेढ़ा चलता है। मम्मी को फोन किया, मम्मी प्यादा टेढ़ा चलता है। मम्मी बोली सीधा चलता है, कैसी बात कर रही हो, सुबह टाइम से उठा करो, दूध पिया करो, दिमाग सही हो जाएगा है ना। तो यही होता है, मम्मी लगी थी। तो बबीता का नहीं काटता टेढ़ा है। मम्मी ने कहा अच्छा। बबीता ने कहा कि जो पहले लॉ बताया था वो सही है, चलता तो सीधा ही है, पर जहां उसे काटने का मौका दिखता है वो टेढ़ा ही काटता है, सीधा काट नहीं सकता। तो यानी जो पहले लॉ बताया था उसमें एक इंप्रूवमेंट कर दिया, ऐसे ही धीमे धीमे उसने अपने लॉस को इंप्रूव किया और चेस का गेम बढ़िया से समझ। बबीता कब चेस का गेम पूरा समझ जाएगी? कभी नहीं, क्योंकि हर कंडीशन में एक बेस्ट मूव होता है और वो बेस्ट मूव हर कंडीशन का अलग अलग है, हर प्रोबेबिलिटी का अलग अलग है। यहाँ पे न्यूमरस प्रोबेबिलिटी बनेगी, कभी गोट इधर है, रानी इधर है, राजा इधर है, समझ रहे हो, अलग अलग तरह की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। हर कॉन्फ़िगरेशन का बेस्ट मूव जो होता है वो अलग होता है। तो बबीता हो सकता है बेसिक लॉज, बेसिक प्रिंसिपल तो पकड़ ले, पर कंप्लीट लॉज की कब क्या मूव चलना है ये कभी नहीं पकड़ पाएगी जीवन में। देखते देखते हो सकता है अपनी तरफ से बेस्ट चले, पर उससे भी बेस्ट छुपा हो गेम के अंदर। हमेशा लर्निंग चलती रहेगी। अब सुनो, ये जो चेस बोर्ड है ये एक्चुअली में हमारा नेचर है, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। इसके रूल्स किसी ने पहले से बनाए हैं इस नेचर के, उसको हम बोल रहे हैं आर्किटेक्ट। जिसने ये प्रोग्राम लिखा, ये कोडिंग पूरी लिखी है, आर्किटेक्ट, जिसको आप गॉड कह सकते हो। बबीता एक साइंटिस्ट है जो यहां से मूव्स को देख रही है। जैसे एक मूव हुआ, ये मूव क्या, एक फिनोमेना है, एक फिनोमेना को देखती है और उसके बेसिस पे अपनी मम्मी को एक लॉ बता देती है। मम्मी क्या है, मम्मी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, जो साइंटिस्ट के थ्रू धीमे धीमे लॉस को समझ रहे हैं। हर बार उसने देखा कि ऊंट ऐसे चला, एक नया लॉ देखा, हाथी ऐसे चला, एक नया लॉ। धीमे धीमे साइंटिस्ट ने नेचर को देख देख के लॉस बनाए। लॉस से नेचर नहीं बना, नेचर से लॉस बनाए। यहां देख देख के अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, बता दिया ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर जब इसने देखा कि ये प्यादा टेढ़ा काटता है, तो इसने बोला कि हमारा एक लॉ में थोड़ा सा करेक्शन करना है।
जिस तरह से शायद आपको पता हो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड दिया था और लाप्लास ने उसको करेक्ट किया था। करेक्शन करना पड़ता है, कई बार लॉज में अमेंडमेंट होते हैं, लॉज में चेंज होते हैं, तो वही इसने किया कि हाँ, साइंटिस्ट ने बोला कि हाँ वो सही था, थोड़ा इंप्रूव करते हैं, वो चलता रहता है इंप्रूवमेंट। पर बेस्ट मूव क्या है वो बबीता अपनी मम्मी कभी नहीं बता सकती कि बेस्ट मूव क्या है, वो जिंदगी भर लग जाएगा, खेलते रहो हमेशा, हर सर्कमस्टेंसेस में लग रहा है। सो यू कैन नेवर से दैट यू हैव फुल्ली अंडरस्टैंड द होल फिजिकल वर्ल्ड, कभी नहीं, यहां बहुत राज छुपे रहेंगे हमेशा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक ऑब्जर्वर है, ये इनकी मम्मी बाहर से ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्वर का काम यही है, नेचर को देखो, फिनोमेनॉस को देखो और नोट करो, लॉस बनाते जाओ, कोई कहीं पे गलत दिखे तो लॉस को चेंज कर दो। सो सिंपल, रिचर्ड फीमैन ने इतना सिंप्लिसिटी से ये बात बताई, अब समझ में आ गया। जीता कौन सर? सुषमा की पुष्पा, हम तो पुष्पा की साइड थे। अरे सर उसकी आंख नाक भी नहीं है, इसकी एक आंख है, ठीक है। जो भी सुषमा वीडियो देख रहे हो, सॉरी छोटी बहन। तो अब ये पूरा लॉ समझने के लिए, ये पूरा रूल समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए, इसको समझने के लिए एक भाषा चाहिए, कुछ टर्म्स चाहिए। वो टर्म्स हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, जो डिस्क्राइब करेंगे इन लॉज को। इन लॉज को समझने के लिए हमको एक लैंग्वेज चाहिए ना। इन लॉज को हम कैसे समझें? इसको हमें किसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो लॉज होते हैं फिजिक्स के, किसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उन इक्वेशन को हम किससे बनाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज से बनाते हैं। अब आप हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज। मिटा दें इसको? नहीं सर, बड़ा मजा आ रहा था गेम में, तो सर हम तो इस टाइम लॉकडाउन में लूडो खेलते हैं। हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्वांटिटी, PQ। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? ऐसी क्वांटिटीज जो आपको हेल्प करे फॉर्मूला बनाने में, इक्वेशंस बनाने में, या नेचर के लॉस को समझने में। और हाँ, डेफिनेटली ये आप मेजर कर सको, है ना। सब तो 9th पढ़ोगे, मेजरेबल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वही सब। सो फिजिकल क्वांटिटी, दीज क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज, ऐसे लिखते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, बाई एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और आपकी जनरेशन वाले इसको PQ बोलते हैं, ठीक है। बड़ा क्लीसे हो गया सर, क्लीसे, हाँ। तो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर हो सके किसी इंस्ट्रूमेंट से और जो डिस्क्राइब करे लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ये दो चीज से बनी होती है, N इंटू यू। देख रखा होगा 9th क्लास में, सब जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, हमें पहुंचना है डायमेंशन पे। N इंटू यू, मतलब N होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, U होता है, सभी लोग बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, आवाज आनी चाहिए, यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्या बताता है कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट है, और यूनिट क्या होती है बच्चों? एक कंपैरिजन होती है। बाकी यूनिट के बारे में पढ़ना है तो क्लास 9 की किताब उठा के आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें, ठीक है, कि यूनिट कैसे डिफाइन होती है, क्या एक कंपैरिजन